माता दी, आप सब भी एक सुंदर माहौल के साथ सुंदर अनुभव भी है। इसके पहले आप सब ने बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी की, अनुभव भी किए, गीत भी गाए और बहुत सत्यों की दुनिया का एक सुंदर दृश्य आप सबके मन मस्तिष्क पर है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले परंपरा अनुसार मैं बहनों से निवेदन करूंगा कि वो आएंगे और दीदी जी का और हमारे आए हुए अतिथियों का तिलक गुलदस्ते के साथ उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। बहनें हाथ करके भी ताली बजाते रहे। चंद्रा और स्वागत का ये अनुभव हम सब करते रहेंगे। यहाँ की धरती हुई धन्य जा रहा है गगन, नाच हमको किया आपका पड़े है कदम। आज महफिल है, आज महफिल है, फरिश्तों से सजा है ये घर। आज महफिल है, फरिश्तों से सजा है ये घर। आपके आने से हर दिल में रूहानी रौनक। बहुत सुंदर। अभी स्वागत की अनुभूति के साथ साथ यहाँ के all the secrets and riddles of all shastras, the complex readings of Srimad Bhagavad Gita become easily accessible to us. You are Mahasaraswati, the goddess of knowledge. We cannot express our joy and pride in words. To have you among us, we are overwhelmed. O divine soul, accept our sincere gratitude and unconditional love. Love you, Didi. Welcome. Welcome. আমি একটা সরস্বতী বন্দনা গাইব দিদিকে উদ্দেশ্য করে। जय जय हे भगवती सुर भारती, तब चरणों प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागेश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय वागेश्वरी। शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुर भारती, त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या। सुरमुनि वन्दित चरणा, नवारस मधुरा कविता मुखरा। स्मित रुचि रुचिरा भरणा। जय जय हे भगवती सुरभा। निराकार विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा के सभी प्रिय संतान, मंच पर आसीन हमारे डॉक्टर साहब, माता जी एवं भानु भाई जी, सपन भाई, हमारे कुछ बिहार के
निमित्त संपाबेन तथा उसके साथी बहनें एवं सभी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के परिवार के भाइयों बहनों एवं कुंज बिहार के सभी प्रतिष्ठित सम्मानीय भाई बहनें जो आज यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आप सभी का माउंट आबू की धरनी से बहुत बहुत हृदयपूर्वक अभिवादन है, स्वागत है। आज का जो विषय है बड़ा सरल विषय, लेकिन जैसे भानुबाई ने कहा कि हर एक के जीवन को वो छूता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कहेगा हमारे जीवन में टेंशन नहीं है, हमारे जीवन में कोई तनाव नहीं है। वहां तक कि आज की दुनिया के अंदर छोटे छोटे बच्चों को भी टेंशन होने लगा है। बच्चे भी जब स्कूल से घर आते हैं तो वह भी अपने माँ से कहते हैं कल एग्जाम है, हमें टेंशन हो गया है। उस बच्चे से अगर पूछा जाए कि बेटा टेंशन का अर्थ क्या है, तो वो शायद उसको वर्णन नहीं कर सकता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि उसको टेंशन नहीं है। हर एक को आज टेंशन है ही है। इसीलिए 21वीं सदी को कहा गया कि ये टेंशन की सदी है, एज ऑफ स्ट्रेस। और इस एज ऑफ स्ट्रेस में कौन होगा जिसको स्ट्रेस नहीं होता होगा। लोगों ने कई बार स्ट्रेस को भी, तनाव को भी अपने जीवन में इस तरह से शामिल कर दिया कि इसके बिना जीवन है ही नहीं। स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि तनाव तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ, हम सबके जीवन का एक हिस्सा है, और इसीलिए उसको स्वीकार कर लिया। परंतु आज मैं पूछूं कि कौन व्यक्ति शारीरिक बीमारी को लेकर के जीना चाहता है? आज किसी को थोड़ा सा सर्दी जुकाम बुखार आता है तो भी तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। एक सर्दी जुकाम बुखार को भी लेकर के जीना नहीं चाहता। तो फिर हमने तनाव को अपने जीवन में क्यों स्वीकार कर लिया कि तनाव के बिना जीवन संभव ही नहीं है? क्यों नहीं है? है संभव। और शायद तब हमारे जीवन की क्वालिटी बहुत सुंदर होगी जब तनाव नहीं होगा। तो व्यक्ति के जीवन में तनाव क्यों होता है और तनाव क्या चीज है? जिस तरह कहा शरीर के अंदर भी थोड़ा सा हवामान चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ और शरीर को इफेक्ट करता है और सर्दी जुकाम हो गया, बुखार आ गया, हम डॉक्टर के पास जाकर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये सर्दी जुकाम बुखार मुझे क्यों हुआ? तो डॉक्टर साहब क्या कहें? भाई आपकी शारीरिक प्रतिरोधक शक्ति, फिजिकल इम्यूनिटी कम है, इसलिए बाहर के वायरस ने अटैक किया और आपको सर्दी जुकाम बुखार हो गया। तो फिजिकल इम्यूनिटी जब कम होती है, थोड़ा सा भी चेंज हुआ हवामान में तो
बॉडी को इफेक्ट करता है। और डॉक्टर साहब कहेंगे वायरल है, कुछ नहीं है, आप ये दवाई ले लो, 3 दिन लेंगे ठीक हो जाएंगे। साथ में हमारी इम्यूनिटी और डाउन ना हो जाए, उसके लिए मल्टीविटामिन भी दे देते हैं कि ये भी ले लेना साथ में, ताकि आपकी इम्यूनिटी ठीक रहे। अभी ये सीजन चेंज हो रही है, इसलिए बार बार आपको इफेक्ट ना हो, और हम फ्री हो जाना चाहते हैं उस सर्दी जुकाम बुखार से भी। ठीक इसी तरह तनाव क्या चीज है कि जब हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी या मेंटल इम्यूनिटी क्षीण हो जाती है, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कम हो जाती, उसके कारण मेंटल इम्यूनिटी हमारी कम हो जाती है, और ये इम्यूनिटी कम होने के कारण जीवन के अंदर परिवर्तन तो स्वाभाविक है। आज एक परिस्थिति आई, कल दूसरी समस्या आई, कल कोई और चुनौती आई, तो परिवर्तन हर क्षण होता ही है। और इस परिवर्तन को जब मानसिक रूप से हम स्वीकार नहीं कर पाते, कोई चुनौती आती है उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तब हमारे अंदर भी टेंशन बढ़ने लगता है। तो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कम है, उसके कारण हमारी मानसिक शक्ति क्षीण हो गई, और तब नकारात्मक विचार प्रारंभ हो जाते हैं मन के अंदर, और उसी के कारण टेंशन बढ़ता है। यही टेंशन न हो, उसके लिए हमें भी अपनी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर उसको बढ़ाया नहीं गया तो क्या होगा? छोटी छोटी बातों में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों में टेंशन होना, छोटी छोटी बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना, छोटी छोटी बातों के अंदर मूड ऑफ हो जाना या माइंड डिस्टर्ब हो जाना, ऐसे अनेक टेंशन के स्वरूप देखने को मिलते हैं। और फिर नेगेटिव थिंकिंग इतना आरंभ हो जाता है, जो धीरे 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 व्यक्ति उसका शिकार होते अल्टीमेटली डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो इसीलिए कहा कि आज दुनिया के अंदर प्रैक्टिकली आप देखो तो डिप्रेशन के केसेस कितने बढ़ते जा रहे हैं। पहले के जमाने में, आज से 25 साल पहले, समाज के अंदर डॉक्टर्स में भी साइकेट्रिस्ट बहुत कम होते थे, बड़े बड़े शहरों में पाए जाते थे। लेकिन आज गांव-गांव में भी साइकेट्रिस्ट की आवश्यकता पड़ गई कि भाई मूड फ्लक्चुएशन बहुत होता है, हमारा नेगेटिव थिंकिंग बहुत चलता है, रात भर नींद नहीं आती है, इतना माइंड हमारा नकारात्मक सोचने लगता है। तो तब व्यक्ति जाकर के महसूस करता है कि नहीं, मुझे एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। और साइकेट्रिस्ट क्या करता है? आज की दुनिया के अंदर सबसे अच्छा बिजनेस अगर चल रहा है तो साइकेट्रिस्ट का चल रहा है। क्या करेगा वो? जो पेशेंट आता है उसके पास इतनी बातें हैं, क्योंकि उसकी बातों को कोई सुनता नहीं, घर में परिवार के अंदर किसी के पास टाइम नहीं है, लोग समझते हैं फालतू बातें करता है, कौन उसकी बातें सुनेगा। और इसीलिए जब वो फालतू बातें समझते तो कोई उसकी बात सुनता नहीं।
अड़ोस पड़ोस वाले भी समझ जाते हैं कि फालतू सोचता है, फालतू अनुमान करता है, इसलिए वो किसी को भी सुनाने जाता है तो कहेंगे टाइम नहीं है हमारे पास, तुम शांत रहो। ऐसे करके सब तो और उसके नेगेटिव विचार चलते हैं और फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाकर के वो सुनाना चालू करता है। साइकेट्रिस्ट आधा घंटा उसको देता है, उसकी सारी फालतू बातें सुनता है और सुन करके क्या कहता है, आप कोई प्रकार का मेडिटेशन करना सीखिए, मेडिटेशन सीखिए जिससे आपके माइंड को रिलैक्स हो जाए। माइंड को रिलैक्स करने की जरूरत है। वो कहता है कि अगर मेरा मन रिलैक्स नहीं होता है तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे, ट्रैंक्विलाइजर दे देंगे, ये नींद की गोली है, नींद नहीं आती है ये लेकर के सो जाओ। और उसका चार्ज कितना होता है, आधा घंटा उसकी फालतू बातें सुनने का और एक ट्रैंक्विलाइजर देने का चार्ज कितना होता है, 500 रुपया होता है एक सीटिंग का। एक सीटिंग का 500 रुपया ले लेते हैं, क्योंकि आज फालतू बातें सुनने का किसके पास टाइम है। और वो बेचारा आधा घंटा उसका सुन रहा है ना। सबसे अच्छा बिजनेस उनका चलने लगा है साइकेट्रिस्ट का। भावार्थ यही, ट्रैंक्विलाइजर का डोज पहले तो कम होता है, धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं और फिर व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता है, इतनी उसकी मेंटल एनर्जी ड्रेन हो जाती है, छोटी छोटी बातों में डर लगता है, छोटी छोटी बातों में माइंड अपसेट हो जाता है, छोटी छोटी बातों में इतना चिड़चिड़ापन आता है। ये सारे लक्षण है कि स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कम हो गई। अब स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाना है, जैसे फिजिकल इम्यूनिटी को बढ़ाना है, तो क्या किया जाता है भाई, ठीक से खुराक खाओ, भोजन करो, प्रॉपर नरिशमेंट लो, फास्ट फूड नहीं खाओ। यही सलाह दिया जाता है कि फास्ट फूड में कोई विटामिन्स नहीं होते हैं, कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है, तो सब्जियां खाओ या ऐसी चीज खाओ जिसके अंदर विटामिन्स और न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, जिससे आपका फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ेगा। और फिर उसको डाइजेस्ट करना होता है, तब जाकर के वो शरीर की ताकत बनता है और तब थोड़ा सा भी परिवर्तन हुआ तो हमारे शरीर को वो इफेक्ट नहीं करता है। ठीक इसी तरह स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो हमारे मन को भी अच्छा खुराक देने की आवश्यकता है। मन का खुराक क्या है, अच्छे विचार। अब अच्छे विचार कहाँ से मिलेंगे? अच्छे विचारों का स्रोत है स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। इसीलिए WHO ने भी कंप्लीट हेल्थ को जब डिफाइन करते हैं तो उसमें खाली फिजिकल, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ इसको नहीं, लेकिन स्पिरिचुअल हेल्थ को भी इंक्लूड किया गया है कि स्पिरिचुअल हेल्थ भी जरूरी है, लेकिन स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए उसको नरिश करने की आवश्यकता है अच्छे विचारों से। अच्छे विचार मन के लिए भोजन है और वो विचारों से नरिश करने के बाद उसको डाइजेस्ट करने की जरूरत है, वो विचारों को भी हजम करने की आवश्यकता है, तब जाकर के वो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। और जितनी हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी हाई होगी उतना ही फालतू विचार मन के अंदर नहीं चलेगा। अगर फिर भी फालतू विचार चला रहे हैं तो माना हम अपनी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को ड्रेन करते हैं। इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग की बातें चलती है या जब स्पिरिचुअल नरिशमेंट मिलता है तो उसके बाद उसको हजम करने की आवश्यकता है, यानी बार बार चिंतन करो उसका। और जितना उसका चिंतन करेंगे वो चीज
चिंतन से हमारी शक्ति बनने लगेगी। आज दुनिया के अंदर ये जागृति जरूर है कि हाँ पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव विचार मिलेंगे कहाँ से? आज जितने भी दुनिया के अंदर सोर्सेस हैं, वो सारे सोर्सेस को नेगेटिव इनपुट्स ज्यादा हमें देता है, हमारे बुद्धि को वही ज्यादा फीड किया जाता है, लोगों का इंटरेस्ट भी उसी में है। फालतू बातें जो फीड किया जाता है, और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इतनी फालतू बातें उस पर परोसी जाती है और लोग भी उसको देखते भी है, लाइक भी करते, सब्सक्राइब भी करते, आगे के लिए भी वो फालतू विचार उनको मिलते रहते हैं। और जब ये फालतू विचार ही नरिशमेंट के रूप में मिल रहा है, तो ये फास्ट फूड है, ये ताकत नहीं देता है। लेकिन ताकत न देने के बावजूद वो हमारी अच्छी शक्ति जो है, पॉजिटिव ऊर्जा जो है, उस पॉजिटिव ऊर्जा को भी ड्रेन कर देता है। इसलिए छोटी छोटी बातों के अंदर आज टेंशन स्वाभाविक हो गया। छोटे बच्चे भी टेंशन महसूस कर रहे हैं। क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आजकल के छोटे बच्चे को भी जब तक मोबाइल न मिले तब तक खाना नहीं खाता है ना? मोबाइल दे दो, माँ बाप भी क्या करते हैं? उसका रोना पीटना, कुछ तूफान आदि खत्म करने के लिए उसको मोबाइल पकड़ा दे लो। और वो छोटे से बच्चे को इतनी चीज मोबाइल में मालूम है जितनी आपको मालूम नहीं है। वो तुरंत YouTube चैनल को खोलना जानता है। तो सोचने की बात है, चिंता करने के समय आ गया है कि आज एक छोटा बच्चा भी जब सोशल मीडिया से नेगेटिव बातों का इनपुट दे रहा है मन को, तो जैसा इनपुट वैसा प्रोसेस और वैसा आउटपुट। अगर इनपुट ही नेगेटिव है तो प्रोसेसिंग क्या हो रहा? नेगेटिव हो रहा है। इसलिए नेगेटिव थॉट्स आज बढ़ गए। इतना नेगेटिव थिंकिंग। आज अगर मैं सबको बिठाकर कहूं कि 5 मिनट पॉजिटिव सोचो, 2 मिनट सोचने के बाद लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगेंगे, अब आगे क्या सोचे? मतलब 5 मिनट पॉजिटिव सोचने का हमारे पास मसाला नहीं है, इतना इनपुट नहीं है। लेकिन अगर किसी को भी कहा जाए जितना मर्जी है नेगेटिव सोचो, तो शायद वो घंटा नेगेटिव सोच सकता है, इतना इनपुट उसके पास है। और नेगेटिव सोच सोच करके कहां तक पहुंच जाता है और किस तरीके के विचार उसके मन के अंदर आ सकते हैं, माना कितना नेगेटिव इनपुट्स है। इसलिए कहा कि पॉजिटिव इनपुट है नहीं, जैसा इनपुट है वैसा प्रोसेसिंग है, वैसा आउटपुट है। अब इनपुट ही नेगेटिव है, प्रोसेसिंग वही हो रहा है, तो आउटपुट व्यवहार में क्या होगा? टेंशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, मिसअंडरस्टैंडिंग, यही तो होगा रिश्तों के अंदर। और जब यही रिश्तों के अंदर होता है, लड़ाई झगड़ा रोज शुरू होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं? इसको सिजोफ्रेनिया की बीमारी हो गई, सिजोफ्रेनिक हो गया है। अब शायद उसको ये भी पता नहीं है कि सिजोफ्रेनिया क्या होता है, लेकिन उसको कहा जाता है कि सिजोफ्रेनिया हो गया है, उसको ये दवाई देना बहुत जरूरी है। कहने का भावार्थ मेरा यही है कि आज मेंटल इम्यूनिटी, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी क्षीण हो गई है, और उसका कारण है कि हमारे पास स्पिरिचुअल इनपुट्स ही नहीं है। इसीलिए आज की दुनिया
दुनिया के अंदर कहा, वो साइकेट्रिस्ट भी कहेंगे कि आप कोई प्रकार का मेडिटेशन सीखो। अब मेडिटेशन सीखने के लिए तो मेडिटेशन सेंटर पर ही जाना पड़ेगा, और मेडिटेशन सीखने के लिए स्पिरिचुअल इनपुट जरूरी है, क्योंकि जब तक स्पिरिचुअल इनपुट ना हो तब तक मेडिटेशन क्या करेंगे आप। और जैसे जैसे हम ये प्रॉपर नरिशमेंट मन को देना आरंभ करते कि हमारे जीवन के अंदर बहुत कुछ बदलने लगता है। इसलिए आज के युग में ये स्पिरिचुअल नॉलेज या स्पिरिचुअल इनपुट्स बहुत आवश्यक हो गया है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हर एक को इसकी आवश्यकता है, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि आने वाले समय में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे या कम होंगे। आपका विवेक क्या कहता है, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे। टेंशन के कारण बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे। परिस्थितियां बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। चैलेंजेस बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे। सब बढ़ने वाला है। और जब सब बढ़ेंगे और हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी एकदम जीरो पर आ जाएगी, तो उसको फेस करने की, उसको ओवरकम करने की ताकत नहीं है। कितना भी इंसान पढ़ा लिखा हो, लेकिन जितना पढ़ा लिखा होगा अगर उसके पास भी स्पिरिचुअल इनपुट नहीं है तो वो भी नेगेटिव थिंकिंग का शिकार बनना स्वाभाविक है। और इसीलिए जितना नेगेटिव सोचेगा तो जरूर है उस समय का शिकार बनना, विक्टिम बनना बहुत आसान। आज नेगेटिव रास्ते पर चलना लोगों के लिए आसान हो गया है। पॉजिटिव रास्ते पर चलने में मेहनत महसूस करता है। इसलिए नेगेटिव रास्ता को अपनाना आसान क्यों लगता है? क्योंकि उसको एंटरटेनिंग लगता है इनिशियल स्टेज में, और वो एंटरटेनिंग जो उसको मिल रहा है, वो एंटरटेनमेंट उस नेगेटिविटी से मिल रहा है, लेकिन ये भूल जाता है कि उसकी मानसिकता को कितना नकारात्मक बना देता है। उसकी पोजीशनिंग जो है एकदम नेगेटिव कर देता है, और उसके बाद वो पॉजिटिव सोचने के काबिल नहीं रहता है, क्योंकि उसकी मानसिक पोजीशनिंग वैसी हो गई। इसलिए तब कहा कि आज दुनिया के अंदर जो टेररिस्ट हैं, जो ये मिसाइल बनाते हैं, बॉम्ब्स बनाते हैं, हाईली एजुकेटेड, लेकिन एक नकारात्मक रास्ता बहुत सहजता से वो चुन लेते हैं, क्योंकि उसके ऊपर चलना उनके लिए आसान। आप सोचो उनका स्ट्रेस लेवल कितना हाई होगा अंदर में, तब जाकर के उस नकारात्मक रास्ता अपनाते हैं, मरो या मारो। ये भावना उनके अंदर जागृत हो जाती, क्योंकि क्रिएटिव सोचने की ताकत उसमें नहीं है। रचनात्मक सोचने की ताकत मन के अंदर है ही नहीं, जीरो हो गई। तब वो नकारात्मक रास्ता स्वाभाविकता से अपना लेता है, और आज इंसान को नकारात्मक रास्ते पर ले जाना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि क्रिएटिव रास्ता दिखाने वाला कोई है ही नहीं। इसलिए स्पिरिचुअलिटी एक ही सोर्स है जहां से हमें पॉजिटिव विचार मिलेंगे, और धीरे धीरे रोज जब इसका अध्ययन करते हैं तो एक स्पिरिचुअल पोजीशनिंग या पॉजिटिव पोजीशनिंग हमारे माइंड की हो जाती है। और जितनी हमारी पॉजिटिव पोजीशनिंग, सकारात्मक दृष्टिकोण बनने लगता है तो जीवन बदलने लगता है। आज जैसे कई बार कई लोग एग्जाम्पल देते हैं
आपने भी एग्जाम्पल सुना होगा। एक ग्लास है कांच का, उसके अंदर आधा पानी है। एक व्यक्ति देखता है आधा खाली है, एक व्यक्ति देखता है आधा भरा। आधा भरा देखने वाले को आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पॉजिटिव, नेगेटिव? पॉजिटिव कहेंगे। और आधा खाली देखने वाले को आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नेगेटिव। पक्का? यह सिखाया गया इसलिए। मान लो कि जिसने आधा खाली देखा उसको भरने का विचार आया कि इसको मैं भर दूं, और जिसने आधा भरा देखा उसके मन में विचार है मैं इसको भी खाली कर दूं, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ? आधा खाली देखने मन में आता है मैं भरूं, उसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव कहेंगे, नेगेटिव कहेंगे? हाँ? अभी एक नेगेटिव व्यक्ति एकदम इंस्टेंट पॉजिटिव कैसे हो सकता है? इसलिए मैंने पूछा, पढ़ाया गया है इसलिए बोल रहे हैं, ये समझ के बोल रहे हैं। आधा खाली देखने वाला नेगेटिव है, अगर उसके अंदर भरने का विचार आया तो भी नेगेटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि वो भर रहा इसलिए है, भर इसलिए रहा है अपने ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए, कि लोग मेरी तारीफ करेंगे कि मैंने भरा, तो अपने नाम मान शान के लिए वो भर रहा है। तो जिससे उसका ईगो बुस्ट होता है उसको पॉजिटिव कहेंगे, नेगेटिव कहेंगे। और यही गलती हम लोग कई बार कर लेते हैं इंसान को पहचानने। हम सोचते हैं बड़ा अच्छा इंसान है, पहले नेगेटिव होगा लेकिन अब भी पॉजिटिव हो गया, देखो इसने भर दिया, लेकिन इंटेंशन क्या था भरने के पीछे ये हम नहीं देखते। और इसीलिए जब इंटेंशन का पता ही नहीं चला कि इसका इंटेंशन भी नेगेटिव ही है, हम वही गलती कर लेते कि उसको पॉजिटिव समझ लेते। वही तो इंसान धोखा खाता है आज। और जब धोखा खाता है तो बहुत हर्ट फील होता है। क्या कहते हैं? इसने बड़ा धोखा दिया, मैंने ये व्यक्ति को पहचाना नहीं। और उस धोखे को कभी कभी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, फेस नहीं कर पाता है, इसीलिए मानसिक असंतुलन भी उसके अंदर आ जाता है। कहने का भाव, जो लोगों ने कहा कि आधा खाली देखने वाला नेगेटिव है, अगर वो भर भी रहा है तो पहले उसके इंटेंशन को चेक करो। ब्लाइंडली ये नहीं सोच लो कि ये पॉजिटिव हो गया है, क्योंकि नेगेटिव पर्सनालिटी कभी इतना इंस्टेंट पॉजिटिव नहीं हो सकता है। और जो पॉजिटिव है वो खाली कर रहा है अगर, तो भी उसके इंटेंशन को समझने का प्रयत्न करो कि क्यों किया उसने। भावार्थ मेरा यही है कि आज की दुनिया में लोग कदम कदम पर धोखा खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? कहते मैंने पहचाना ही नहीं इस व्यक्ति को, इसलिए धोखा खा गया, है ना। और फिर टेंशन होने लगता है। इसलिए आवश्यकता यह है कि हम अपनी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, स्पिरिचुअल नरिशमेंट लेने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा। और लोगों के पास आज टाइम का ही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, टाइम ही नहीं है। टाइम कहाँ है? किसी को भी आप कहो मेडिटेशन सीखो तो क्या कहेंगे? टाइम नहीं है। कहाँ जाता है टाइम हमारा? कहाँ जाता है टाइम? आज एक व्यक्ति बहुत बिजी है, लेकिन जैसे ही उसको हार्ट अटैक आता है वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको कहते हैं कि देख भाई तेरे को जीना है ना,
रोज सुबह आधा घंटा वॉकिंग करना होगा, ब्रिस्क वॉकिंग, और शाम को भी आधा घंटा ब्रिस्क वॉकिंग करनी होगी। अगर वो डॉक्टर साहब से कहे कि डॉक्टर साहब सुबह तो टाइम नहीं मिलेगा, मेरा सारा कारोबार सुबह सुबह शुरू हो जाता है और शाम को भी देखूंगा टाइम मिलेगा तो जाऊंगा पैदल करने के लिए, तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मरो। If you do not have time for your own self, अगर तुम्हारे पास खुद के लिए टाइम नहीं है तो तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता, मरना ही होगा। ये कहते हैं ना, अगर उसको जीना है तो सुबह एडजस्टमेंट करके आधा घंटा निकालेगा, पैदल जाएगा या नहीं जाएगा? शाम को भी टाइम निकालेगा या नहीं निकालेगा? जीना है तो निकालेगा। और निकलता है कि नहीं निकलता? निकलता है नहीं निकलता है? निकलता है। सुबह भी आधा घंटा जाएगा, शाम को भी आधा घंटा जाएगा। लोगों को अगर कांटेक्ट करना है सुबह सुबह उसको, और अगर उसने फोन नहीं उठाया तो समझ जाते हैं ये टाइम से ये टाइम पैदल गया, फोन लेके नहीं गया। इसलिए या तो पहले कांटेक्ट करो या बाद में कांटेक्ट। कारोबार कोई भी रुकती है? कारोबार कोई भी रुकती है? नहीं रुकती है। शाम को भी कितना भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको जीना है और पैदल जाना उसने शुरू कर दिया तो लोगों का फोन आएगा, अटेंड करने वाले कह देंगे वो पैदल गया है, आप आधा घंटे के बाद फोन करना। कारोबार कोई भी रुकती है? नहीं रुकती है। कोई भी नहीं कारोबार रुकती है। और टाइम भी 1 घंटा निकला कि नहीं निकला? निकल आया। ठीक इसी तरह अगर मेडिटेशन सीखना है और अगर हम कहें कि टाइम नहीं है तो भगवान भी क्या कहेगा? मरो, nobody can help you। अगर इस सदी को जो कहा गया कि ये सदी है तनाव की, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड फियर, उसकी ये सदी है। आज कोरोना काल में भी सभी ने ये महसूस किया कि कोरोना में भी बीमारी से लोग कम मरे, डर से ज्यादा मरे, डर से ज्यादा मरे। तो दिस इज एन एज ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर। इसका युग है ये। और ऐसे समय में भी हम अपनी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाने की बात ही नहीं करते, तो उसको कौन बचा सकता है? कोई बचा सकता है? टाइम तो निकालना पड़ेगा। टाइम मिलेगा नहीं, टाइम निकालना होगा। सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा टाइम निकालना होगा मेडिटेशन के लिए, क्योंकि तभी अपनी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को, मेंटल इम्यूनिटी को बढ़ा सकेंगे और तब आने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उससे हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। कैसा भी तनाव आए, लेकिन उस तनाव को भी हम फेस करके पार कर सकते हैं। कैसी भी चुनौती आए, चैलेंजेस आए, लेकिन उसको भी हम पार कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल इम्यूनिटी की आवश्यकता है। इसीलिए आज वेस्टर्न कंट्रीज में देखो, दुनिया के अंदर मेडिटेशन सीखने का एक क्रेज चल गया है। मेडिटेशन सीखना चाहते हैं लोग, मेंटली रिलैक्स होना चाहते हैं लोग। और क्यों रिलैक्स होना चाहते हैं? क्योंकि और कोई मेडिसिन है ही नहीं उसके लिए। मेंटली रिलैक्स करने के लिए, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। मेडिटेशन से ही हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी से ही हो सकता है, और उसके लिए टाइम निकालना। तो एक बात याद आती है, एक बार एक लड़का था जो काम ढूंढ रहा था। कई जगह गया काम ढूंढते हुए, सबने मना कर दिया, काम नहीं। बहुत उदास हो गया। आखिर किसी ने उसको कहा
कि फलाने सेठ के पास चला जा, वो तुझे कोई ना कोई काम जरूर दे देंगे। वो गया एक सेठ जी के पास, और सेठ जी के पास जाने के बाद उसने कहा मुझे काम चाहिए। सेठ जी ने पूछा क्या काम करेगा? कहा मैं यंग हूँ, कोई भी काम आप दो मैं कर दूंगा। अब सेठ जी बड़ा लकड़े का व्यापारी था, वो पीछे गोदाम में ले गया और लकड़े का ढेर बताया और कहा ये सारे लकड़े काटने हैं। बोलो काटेंगे? हाँ काटूंगा। उसको कुल्हाड़ी पकड़ा दिया गया कि तू सारा दिन लकड़ा काट, शाम को फिर हम देखेंगे कितना लकड़ा काटा है और उसके हिसाब से तेरी नौकरी पक्की करेंगे। सारा दिन उसने लकड़ा काटा। शाम जब हुई तो सेठ जी ने सोचा देखे तो सही वो लड़के ने क्या काम किया है। देखने गए तो देखा सारे दिन में 25 लकड़े काटे थे। तो सेठ जी ने कहा तेरी एफिशिएंसी तो अच्छी है, चल तेरी नौकरी पक्की, रोज सुबह आ जाने का 9 बजे लकड़ा काटने के लिए, दिन में 1 घंटा आराम मिलेगा, शाम को 5 बजे तक लकड़ा काट। ठीक है, रोज जाने लगा लकड़ा काटने के लिए। 10 दिन पूरे हुए कि सेठ जी ने सोचा वो लड़का क्या काम कर रहा है, देखे तो सही। तो उस दिन शाम को गए देखने के लिए तो देखा कि सारे दिन में उसने 15 लकड़ा काटा था। तो सेठ जी ने पूछा भाई ये एफिशिएंसी कम कैसे हो गई? पहले दिन तो तूने 25 लकड़े काटे थे, अब आज 15 लकड़ा ही क्यों काटा? तो लड़के ने कहा यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। मैं सारा दिन काम करता हूँ, बैठता भी नहीं हूँ, आलस भी नहीं करता हूँ, लकड़े कम क्यों हो रहे समझ में नहीं आ रहा। तो सेठ जी ने कहा थोड़ी और मेहनत करो। कहा ठीक है, कल से थोड़ी और मेहनत करूंगा। दूसरे दिन से और जोर लगाने लगा और सप्ताह बीता। सेठ जी ने सोचा देखे तो सही वो क्या काम कर रहा है। देखने गए तो सारे दिन में 10 लकड़े काटे थे। सेठ जी ने कहा क्या बात है भाई, पहले दिन तो तूने 25 लकड़े काट दिए, 10 दिन में तेरी एफिशिएंसी कम हो गई, 15 लकड़े तक आए, और आज 10 लकड़े ही काटे, क्या बात है, तुम्हारी एफिशिएंसी इतनी कम कैसे हो गई? आप किसी से भी पूछो, मैं बैठता भी नहीं हूँ, आलस भी नहीं करता हूँ, मैं इतना सिंसियरली काम करता हूँ, लेकिन लकड़े कम हो गए, उसका कारण समझ में नहीं आता। अब सेठ जी तो अनुभवी थे। सेठ जी ने कहा एक बात बताओ कि ये 15 दिन में 17 दिन में तुमने कुल्हाड़ी की धार कितनी बार तेज किया? How many times did you sharpen your axe? लड़के ने कहा टाइम कहाँ मिलता है, सारा दिन तो मैं लकड़ा काटता हूँ, टाइम कहाँ है उसको शार्पन करने के लिए। सेठ जी ने कहा अरे भाई, the first thing you come in the morning sharpen your axe। सबसे पहला काम जो है तुम आकर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करो, तो कम मेहनत में तुम ज्यादा लकड़ा काटोगे। ये तो मेहनत भी ज्यादा कर रहे हैं, आउटपुट कम हो रहा है। नहीं, हमारे साथ भी ऐसा तो नहीं हो रहा है। व्यावहारिक कुशलता हमारे रिलेशनशिप में कम हो रही है। दिनों दिन हमारे मन अशांत हो रहे हैं, टेंशन बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, लेकिन ये ब्रेन को शार्पन करने के लिए टाइम नहीं। मेडिटेशन ही है जो हमारे ब्रेन को शार्पन करता है, और जब ब्रेन शार्पन हो जाता है तो इंस्टेंट आप राइट डिसीजन ले सकते हैं, टाइम पर सही वक्त पर सही निर्णय ले सकेंगे, और तब आपको छोटी छोटी बातें टेंशन नहीं क्रिएट करेगी, क्योंकि राइट डिसीजन है आपका। रॉन्ग डिसीजन व्यक्ति लेता है तो रॉन्ग डिसीजन लेने के बाद उसको ठीक करने के लिए उसको काफी टेंशन अनुभव होता है। तो इसीलिए जीवन के अंदर समय की पुकार है।
समय की मांग है आध्यात्मिक श्रवण करना, स्पिरिचुअल नरिशमेंट देना और उसको हजम करना, अर्थात उसको प्रैक्टिकल व्यवहार में ले आकर के व्यवहारिक कुशलता को बढ़ाना, ये समय की मांग है। क्योंकि आज दिनों दिन व्यक्ति के रिलेशनशिप इतने खराब हो रहे हैं। दुनिया में भी कहा जाता है एवरी थर्ड मैरिज एंड्स इन अ डिवोर्स। ये डिवोर्स केसेस इतने क्यों बढ़ रहे हैं? जबकि सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद भी आपस में सेटिंग नहीं हो रही है, व्यवहारिकता में कुशलता नहीं है। और उसके बाद आज दुनिया के अंदर, वेस्टर्न दुनिया के अंदर सिंगल्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है, लिव इन रिलेशनशिप आरंभ हो गए हैं। यानी कितनी चारित्रिक हीनता मनुष्य जीवन के अंदर आरंभ हो गई है। और उसके बाद क्या जीवन होगा, जीवन की क्वालिटी क्या होगी, सोचने की आवश्यकता है। फिर भी भारत के अंदर तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो हमारा कल्चरल बैकग्राउंड इतना समृद्ध है कि अगर उस कल्चरल बैकग्राउंड की ओर हम वापस चलते हैं, उस स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन के अंदर अपनाते हैं, तो फिर भी हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। लेकिन दुनिया के अंदर तो उनके पास कल्चरल बैकग्राउंड भी नहीं है, कोई स्पिरिचुअल बेस नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि आने वाले समय में भारत आध्यात्मिकता के लिए ही विश्व गुरु बनेगा, विश्व को मार्गदर्शन देगा। लेकिन उस समय के लिए हमें अपने आप को अभी से तैयार करना होगा। स्पिरिचुअल इनपुट जितना हम देते जाते हैं, ये हमारे स्ट्रेस को कम कैसे करता है? स्ट्रेस को कम करने का आधार है, क्योंकि ये हमारी मानसिकता को चेंज करता है। आप जब से ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए और कुछ सीखा न सीखा हो, लेकिन एक शब्द जरूर सीखा होगा। कौन सा? ओम शांति। ओम शांति तो सीख लिया ना, कि कोई भी सफेद वस्त्रधारी से मिलते तो क्या कहते? ओम शांति। ओम शांति का मतलब क्या है? ओम शांति का मतलब है, ओम शब्द के अंदर 3 अक्षर है, अ उ मा। इंग्लिश में भी इसलिए लिखते हैं AUM, ओम। अ का मतलब है आचरण, A फॉर एक्शंस। उ का मतलब है उच्चारण, U फॉर अटरेंस। और म का मतलब है मन के विचार, M फॉर माइंड। जीवन की ये 3 महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, सोचना, बोलना और कर्म करना। लेकिन आज ये तीनों भी हार्मनी में नहीं है। सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है और कर्म कुछ और करते हैं। तीनों में हार्मनी नहीं है, इसलिए स्ट्रेस लेवल बढ़ गया। कई बार कई लोगों के मन में अच्छे विचार आते हैं, लेकिन जब उच्चारण करने जाते हैं कुछ और ही निकल जाता है। बाद में हमें सॉरी करना पड़ता है, माफ करना। आप मेरे मन के भाव को समझने का प्रयत्न करें, यही कहते हैं। यानी स्पष्ट शब्दों में हम कहना चाहते हैं, मेरे मन के भाव कुछ और है, मेरी वाणी कुछ और है, दोनों में तालमेल नहीं है, सो प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड, ये कहते हैं। और उसके बाद जब कर्म में आते हैं, कर्म में कुछ और ही हो जाता है। फिर क्या कहते हैं? सोचा भी नहीं था, ये कैसे हो गया। यानी जरूर है, सोचा कुछ और है, बोला कुछ और है, किया कुछ और। ये 3 क्रियाएं हैं, तीनों में भी हार्मनी नहीं है, तो लाइफ में शांति हो सकती है? तो ओम शांति, 'शांति जो है एक जागृति का शब्द है।
कि वी बिकम सेल्फ अवेयर और देखिए अपने विचारों की क्वालिटी को, अपनी वाणी की क्वालिटी को, अपने कर्म की क्वालिटी, और तीनों को हार्मोनाइज करें, तब जीवन के अंदर शांति होगी। ये तो बहुत मोटी बात है, सोचना, बोलना और कर्म करना, लेकिन जो सूक्ष्म है वो तो और भी डिसऑर्गेनाइज्ड है। सोचते कुछ और है, भावनाएं कुछ और है, दृष्टिकोण, एटीट्यूड कुछ और है, परसेप्शन कुछ और है, मनोवृत्ति कुछ और है, वाणी कुछ और है, व्यवहार कुछ और है, कर्म कुछ और है। कहाँ अलाइनमेंट है? जब इनर अलाइनमेंट ही नहीं है तो जीवन में शांति कहां से होगी? तो ओम शांति हमें ये कहना चाहता है कि अपनी इनर मैकेनिज्म को देखो और उसको हार्मोनाइज करो। जब उसको हार्मोनाइज करते, क्योंकि हार्मोनाइज करने के लिए ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, तो मेडिटेशन से ही हमें वो शक्ति प्राप्त होती है जिससे हमारी इंटरनल मैकेनिज्म को हम हार्मोनाइज कर सकते हैं। और जब हार्मोनाइज कर लेते हैं तब भीतर से हम सशक्त होते हैं, शक्तिशाली बनते हैं, एम्पावर्ड हो जाते हैं। आने वाले समय के लिए जब टेंशन के कारण बढ़ने हैं, परिस्थितियां बढ़नी है, चैलेंजेस बढ़ने हैं, समस्याएं बढ़नी है, ऐसे समय में वही व्यक्ति टिक पाएगा जो सेल्फ एम्पावर्ड होगा। और इसीलिए ये सेल्फ एम्पावरमेंट बहुत आवश्यक है। स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन से ही हम अपने आप को सेल्फ एम्पावर करते हैं और अपनी इनर मैकेनिज्म को अपने कंट्रोल में लेते हैं। बाहर के कंट्रोल्स जो है उसमें से अपने आप को छुड़ाना है और सेल्फ एम्पावर्ड होना है, तभी हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। और जब व्यक्ति भीतर से एम्पावर्ड होगा तो कैसे भी चैलेंजेस उसके सामने आ जाए, कैसा भी समय उसके सामने आ जाए, लेकिन उसमें भी वो सक्सेसफुल सहजता से हो सकता है। इसलिए कहा कि आने वाला समय, आने वाली सदी आध्यात्मिकता की है। इट्स एन एज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अभी भी अपने जीवन को संवारना है, क्योंकि उसकी कोई मेडिटेशन नहीं है दुनिया के अंदर। मेडिटेशन के माध्यम से ही अपने जीवन को संवार सकते हैं। इस बात को जिसने समझ लिया वो अपने जीवन को संवारना आरंभ करता है। समझदार उसको कहेंगे जो अपने जीवन को संवारना शुरू करता है। क्योंकि कई लोग आपके पास भी आने वाले समय में आएंगे जो कहेंगे आपने कैसे ये किया, आप हमें भी तरीका बताओ। क्योंकि लोग अपने जीवन से बहुत परेशान हो रहे हैं। सुसाइड रेट्स कितने बढ़ गए, भारत के अंदर भी कितने बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? व्यक्ति को जब राह नहीं मिलती है तो क्या करता है, फाइनल उसके पास कोई तरीका ही नहीं है अपने आप को संवारने का, तो सुसाइड के सिवाय उसको लगता है कोई और ऑल्टरनेट है ही नहीं। इसलिए आज की दुनिया के अंदर यंग लोग कितने सुसाइड कर रहे हैं। कई लोग क्या समझते हैं, ये मेडिटेशन, आध्यात्मिकता ये बुढ़ापे का काम है। बुढ़ापे का काम नहीं है। इंसान सफल कब होना चाहता है, यंग एज में या बुढ़ापे में? यंग एज में होना चाहता है। और सफल होने के लिए जो आंतरिक स्पिरिचुअल इम्यूनिटी चाहिए, बुढ़ापे में क्या करेगा उसको? इसीलिए यंग एज में ही उसको आवश्यकता है। तब वो अपने जीवन के अंदर जो चाहता है उसको अचीव कर सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है, सफल हो सकता है। यह आध्यात्मिकता बुढ़ापे का काम नहीं है। आध्यात्मिकता एक विज्ञान है, इट इज अ साइंस।
और इसलिए कहा जाता है where science ends from there spiritual science begins। जहां विज्ञान के पास जवाब नहीं है वहां उसका जवाब आध्यात्मिक विज्ञान देता है, क्योंकि साइंस ये फिजिकल वर्ल्ड के साथ डील करता है, लेकिन स्पिरिचुअल साइंस वो मेटाफिजिकल वर्ल्ड के साथ डील करता है। और इसीलिए जहां साइंस के पास जिसके जवाब नहीं है उसका जवाब आध्यात्मिक विज्ञान के पास है, और वही हमें अंदर से वो स्ट्रेंथ देगा आने वाले समय के लिए। आज जैसे कोरोना में हर एक ने देखा प्रैक्टिकली कि डर के कारण लोग ज्यादा मरे, और जिसके पास ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी, हमने ये भी देखा 90 साल के बुजुर्ग व्यक्ति हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर, वो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी ज्यादा होने के कारण वो जिंदा वापस आए, और 45 साल का उसका बच्चा चला गया। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल इम्यूनिटी नहीं थी। उसने समझा ये बुढ़ापे का काम है। अरे बुढ़ापे का काम नहीं है, ये यंग एज की आवश्यकता है, क्योंकि यही समय में इंसान को डर भी लगता है, यही समय है जब उसको टेंशन होता है, यही समय है जब उसको एंजाइटी आती है, यही समय है जब नेगेटिव विचार आते हैं। बुजुर्गों को नेगेटिव विचार थोड़ी आते हैं, उनको अनुभव ही है, सारी जीवन उन्होंने जी लिया, उनको आध्यात्मिकता की आवश्यकता नहीं है। करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज यंग लोगों को जो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी की आवश्यकता है, तभी वो जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप सभी क्या चाहते हैं? जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं या नेगेटिविटी के शिकार होना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? सक्सेसफुल होना चाहते हैं। जो कार्य करो एक मानसिक सुकून प्राप्त हो, ऐसा चाहते हैं, तो उसके लिए मेडिटेशन अभी से जरूरत है, बुढ़ापे में जरूरत नहीं है। और उसके लिए अगर कोई कहे टाइम नहीं है, टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम मिलेगा नहीं, टाइम निकालना पड़ेगा कैसे भी करके, नहीं तो भगवान भी बचा नहीं सकता, कोई उस इंसान को बचा नहीं सकता है जिसके पास अपने लिए टाइम नहीं है। लेकिन आप थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, कारोबार कुछ भी रुकता नहीं है, और ये बहुत अच्छे से कारोबार चलता है, क्योंकि व्हेन यू शार्पन योर एक्स, कम समय कम मेहनत के आउटपुट, और उसके बाद भी समय बचेगा। टेंशन के कारण क्लियर फोकस नहीं है, और क्लियर फोकस न होने के कारण इतना कंफ्यूज स्टेज में रहते हैं। तो कंफ्यूजन में जब इंसान है तो उसको कुछ सोचता नहीं है, तो डबल टाइम जाता है। लेकिन अगर फोकस हमारा क्लियर हो गया, कंफ्यूजन समाप्त हो गया, तो हम बहुत अच्छे से डिसीजन लेते हैं और टाइम बचता है। यही मेडिटेशन का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप अपनी कैपेसिटी से डबल कार्य कर सकते हैं। इतनी माइंड की पावर बढ़ जाती है, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। विदेशों के अंदर तो मेडिटेशन के कई बातों के ऊपर रिसर्च चल रहे हैं कि कैसे ये व्यक्ति को मदद करता है उसके जीवन के लिए, और उन्होंने बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स प्राप्त किए हैं कि मेडिटेशन करने वाले की मेंटल एफिशिएंसी कितनी बढ़ जाती है और सक्सेस रेट उसका कितना हाई हो जाता है, ये भी देखा गया है। तो इसीलिए आने वाले समय के लिए अगर सचमुच आप हर चैलेंजेस को बहुत सक्सेसफुली पार करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्वयं को भीतर से सशक्त करना, एम्पावर करने की आवश्यकता है। टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अपने लिए टाइम मिलेगा? बहुत अच्छा। फिर आपको स्ट्रेस कभी बढ़ेगा नहीं। आज स्ट्रेस रिलेटेड कितने प्रॉब्लम्स हैं लोगों को। डॉक्टर्स भी कहते हैं 80% ऑफ द डिजीज आर ड्यू टू साइकोसोमैटिक रीजंस। मनुष्य की मानसिकता के कारण, वो नेगेटिव मानसिकता के कारण ही उसकी कई बीमारियां बढ़ जाती। लेकिन आज
अगर सचमुच आप अपने जीवन में हेल्दी रहना चाहते हैं, नहीं तो आम हो गया डायबिटीज, बीपी, ये सब आम हो गया, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो अगर अपने जीवन को हेल्दी जीना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। कई लोग मुझे पूछते कितना मेडिटेशन करना चाहिए, कितना टाइम चाहिए? 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम को, बस। आप सोचेंगे 20 मिनट मैंने क्यों कहा? क्योंकि मेडिकली ये प्रूव्ड है कि एक व्यक्ति 5 मिनट बॉइलिंग टेम्पर गुस्सा करता है, 5 मिनट बहुत हाई टेम्पर गुस्सा उसको आ जाता है, तो 5 मिनट के गुस्से में 2 घंटे की कार्य क्षमता जल जाती है। He cannot focus his mind for the next 2 hours. 5 मिनट का गुस्सा 2 घंटे की कार्य क्षमता को जला देता है। वो 2 घंटे में वो क्या करेगा? 10 लोगों को ढूंढेगा जिसके सामने वो अपना जस्टिफिकेशन देगा कि ये रोज ऐसा करता है इसलिए मुझे गुस्सा करना पड़ा। और जब 10 लोग उसको ये कहने वाले मिल जाते हैं कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, तब जाके उसको शांति होती, मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने गलत नहीं किया उसको डांट करके या उसको गुस्सा करके। लेकिन अगर 10 में से एक व्यक्ति ने कह दिया ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो क्या होगा? फिर से फ्लेयर अप हो जाता है, फिर 5 मिनट उसका चलता है। और 20 मिनट अगर गुस्सा कर ले बॉइलिंग टेम्पर, तो 8 घंटे की कार्य क्षमता जल जाती है। कई बार आपने जीवन में अनुभव किया होगा कि कोई दिन बहुत खराब जाता, फिर क्या कहते हैं, पता नहीं आज सुबह किसका मुंह देखा था, जो सारा दिन इतना खराब गया, कोई काम नहीं हुआ, कोई पॉजिटिव प्रैक्टिकल कोई काम नहीं कर सके, इतना गुस्सा, इतना चिड़चिड़ापन कंटिन्यू होता है। 5 मिनट का मेडिटेशन क्या करेगा? 2 घंटे की कार्य क्षमता को चार्ज कर लेगा, 2 घंटा को चार्ज कर लेगा। जैसे एक मोबाइल को रोज चार्ज करना पड़ता है, ठीक इसी तरह 5 मिनट का मेडिटेशन 2 घंटे की चार्जिंग कर देता है। इसी तरह 20 मिनट खाली मेडिटेशन सुबह में करो, 8 घंटे की चार्जिंग हो जाती है, तो सारा दिन कैसा बीतेगा? बहुत अच्छा बीतेगा। स्वयं ये नहीं कि कोई परिस्थिति नहीं आएगी, कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे, कोई गलत हरकत करने वाले व्यक्ति नहीं आएंगे, आएंगे, वो तो आएंगे ही, दुनिया है, ऐसे लोग भी मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी बैटरी चार्ज है तो आप उस परिस्थिति को अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। अगर चार्ज नहीं है तो क्या होगा? उसके जैसा बन जाएगा, शिकार हो जाएंगे। इसलिए कहा 20 मिनट सुबह, 8 घंटे की बैटरी चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग होता है। इतनी फास्ट चार्जिंग तो मोबाइल की बैटरी भी नहीं होती है। इतनी फास्ट मेडिटेशन के द्वारा आप अपने सोल बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। और शाम को फिर से 20 मिनट करना, क्यों? ताकि रात को नींद अच्छी आए, नहीं तो दिन भर का हैंगओवर कैरी फॉरवर्ड होता है। इसलिए 20 मिनट मेडिटेशन करके माइंड रिलैक्स करके फिर सो जाओ, बहुत पीसफुल नींद आएगी, बहुत पीसफुल नींद आएगी। तो 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम को, इतना टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर आपके क्वालिटी इन रिलेशनशिप, अगर आपके क्वालिटी इन प्रैक्टिकल बिहेवियर अच्छा हो जाता है तो 20 मिनट निकालना कोई बड़ी बात है क्या?
20 मिनट निकालना कोई बड़ी बात है क्या? नहीं। इसीलिए 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम को। अगर ज्यादा कर सको तो और अच्छा है, लेकिन कम से कम 20 मिनट तो निकालो। तो टाइम निकालना पड़ेगा, मिलेगा नहीं। ठीक है, तो आज से मिलेगा टाइम कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, सबको मिलेगा टाइम अपने लिए। और अपने को एम्पावर करो, आने वाले समय के लिए पहले से तैयार हो। उस समय आप सोचेंगे कि मेडिटेशन करेंगे, उस समय आप सोचेंगे हम स्पिरिचुअलिटी का, उस समय नहीं होगा, क्योंकि माइंड इतना इम्बैलेंस हो चुका है कि उसको बैलेंस करने का भी तो टाइम चाहिए। उस समय हालत ऐसी है, परिस्थिति ऐसी है, और आप सोचो कि मैं उस समय कर लूंगा। एग्जामिनेशन आ जाए और एग्जामिनेशन के दिन आप पढ़ाई करो तो पास होंगे क्या? पहले से तैयारी करनी पड़ती है, अपने आप को तैयार रखना पड़ता है, उस दिन नहीं होता है। तो इसीलिए टेंशन फ्री हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि टेंशन फ्री होना असंभव है, हो सकते। बस स्पिरिचुअली आप अपने आप को चार्ज करो और अपनी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाओ। ठीक है? ठीक है? अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी को। आप सब महसूस कर रहे हैं कि जैसे कि आप